अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। आज का बेटा हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के लिए मैंने कहा था मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा। और कल मैंने डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप पे दी। आज मेरा जो टॉपिक है वो कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप पे है। बेटा सिर्फ लिखा हुआ काम नहीं आता, अगर लिखा हुआ काम आता होता तो आप लोगों के पास नोटबुक कॉपीज मौजूद हैं, बुक्स मौजूद होती हैं, बहुत सारे नोट्स मौजूद होंगे, लेकिन समझना जरूरी होता है। मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। वाइवे में सवाल आएंगे, आपने वो गौर से सुनने हैं, एक लफ्ज स्किप किए बगैर मेरा आज का लेक्चर आपने सुनना है। बेटा आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो क्लियर होंगे। आप जो है नेक्स्ट इस लेक्चर को सुन के आप जाके लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखेंगे जी, मेरा आज का जो टॉपिक है वो कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप है। मैंने कहा हम शुरू शुरू में ना आइडेंटिकल टेस्ट करते होते हैं। आइडेंटिकल टेस्ट बेटा मैंने आपको कल बताया था कि 6 ही डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप होते हैं और 6 ही कंसंट्रेटेड होते हैं और 2 स्पेशल होते हैं। आज हम कंसंट्रेटेड पे बात कर रहे थे। ये देखें, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये 6 है। तो जी हम पहले नाइट्रेट, हम खैर वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। बेटा मैंने कहा आप वो साल्ट लेंगे, आपको एक साल्ट दिया जाएगा, आपको एक साल्ट दिया जाएगा, आपने क्या करना है, वो साल्ट लेके उसमें डायरेक्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। साल्ट लेके कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। जब आप साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, अगर ब्राउन गैस इवॉल्व हो विद पंजेंट ऑडर, स्मेल भी गंदी होगी और कलर भी ब्राउन होगा उस गैस का, तो समझ जाइएगा नाइट्रेट है। हमने नाइट्रेट कल देखा था, नाइट्रेट भी तो ऐसे ही था, ब्राउन गैस फ्यूम निकल रहे थे, तो हमने कहा नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट भी ऐसा ही है। ठीक है, ब्राउन गैस इवॉल्व होगी तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, नाइट्रेट है। ठीक है, फिर उसी के अंदर, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो जो आपने टेस्ट ट्यूब ली उसमें साल्ट डाला और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो ब्राउन गैस निकली, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर FeSO4 सोल्यूशन डाल देना, पैरासल्फेट, और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसको, किसको कर लिया, नाइट्रेट को। तो इसका मतलब है इसको हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ओके जी, फिर आपने इसके कंफर्मेटिव टेस्ट पे आ जाना है। कंफर्मेटिव टेस्ट बड़े आसान है। ओरिजिनल सोल्यूशन मैं आपको बता चुका कि ओरिजिनल सोल्यूशन किसे कहते हैं। आपने एक नई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा सा साल्ट डालना है, साल्ट डालकर थोड़ा डिस्टिल वाटर डाल दें, अच्छे से हिलाएं, ये आपके पास ओरिजिनल सोल्यूशन है। ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने FeSO4 सोल्यूशन लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसी वक्त प्रिपेयर किया गया हो, वो वाला आपने FeSO4 सोल्यूशन लेना है। और कुछ ड्रॉप्स आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, ये देखिए FeSO4, और कुछ ड्रॉप आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिड डालना है अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। मतलब इस तरह सीधी टेस्ट ट्यूब नहीं करनी, ऐसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना, नो, सप्रेशन होगी। आप ऐसे करेंगे, हल्का सा ऐसे करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे डालेंगे ताकि दीवार के साथ लगता हुआ जाए, सल्फ्यूरिक एसिड दीवार के साथ अराउंड द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। का मतलब होता है कि आपने इसके साथ लगता हुआ टेस्ट ट्यूब वहां तक पहुंचे, इसको कहते हैं अलोंग द टेस्ट ट्यूब। डायरेक्टली डालना, सप्रेशन होगी। ठीक है, जैसे ये ऐड करेंगे तो ब्लैक रिंग बनेगा, तो इसलिए इसको रिंग टेस्ट भी कहते हैं, इसलिए इसको हम रिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो ये ब्लैक रिंग बन जाएगा सर्कल के अंदर। दूसरा, अगर आप इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करना चाहते हैं तो आपने वही ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, इसमें कुछ ड्रॉप्स डाइफिनाइल अमाइन के ऐड करने हैं। जैसे डाइफिनाइल अमाइन ऐड करेंगे तो डीप ब्लू कलर का नाइट्रेट आपके सामने जो है वो अपीयर होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास नाइट्रेट है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने कहा जैसे अगर आप साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, साल्ट के अंदर आपने देखा कि ब्राउन फ्यूम निकले तो आपने नाइट्रेट कह दिया था, आगे उसको फर्दर हमने कर लिया। लेकिन अगर साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें, कलरलेस गैस विद नो स्मेल विद एफर्विसेंस। मैं एफर्विसेंस का मतलब बड़ी डिटेल से आपको समझा चुका हूं। इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट के अंदर कोई अगर कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, मतलब कलरलेस गैस, कोई उसकी स्मेल नहीं, कलरलेस ऑर्डरलेस कह सकते हैं आप। ठीक है, और एफर्विसेंस फॉर्म में है, तो फिर हम समझ जाएंगे ऑक्सालेट है। ऑक्सालेट का कोई कलर नहीं होता और कोई भी उसकी
स्मेल वगैरह नहीं होती। तो हम कहेंगे ये ऑक्सालेट है। फिर हम उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए, हम उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें लाइम वाटर ऐड करेंगे, वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइम वाटर ऐड करेंगे, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आप इसका कंफर्मेटिव टेस्ट कीजिएगा। ओरिजिनल सोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं, तो उसमें आपने क्या करना है, ये वाला साल्ट लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो इसको शेक वेल कर लीजिएगा, ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा। फिर उसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड कीजिएगा, व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल इन डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के अंदर। भाई जैसे ही आप ओरिजिनल सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे, व्हाइट पीपीटी बनेंगे। वो अगर नाइट्रिक एसिड के अंदर व्हाइट पीपीटी, मतलब वो जो व्हाइट पीपीटी बने होंगे उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दीजिएगा, उसके अंदर वो पीपीटी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाएगा, उसके अंदर सोलुबल सोलुबल इन आपने व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे तो उसके बाद आप इसके अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालिएगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालिएगा, तो भाई वो बिल्कुल सोलुबल हो जाएगा, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा कंफर्मेटिव टेस्ट ऑक्सालेट के लिए हो गया है। दूसरा इसका कंफर्मेटिव टेस्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, उसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड कर देना है, व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। अब ये भी व्हाइट पीपीटी को आपने डिसॉल्व करवाना है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, CH3COOH ऑन बॉइलिंग। अच्छा एसिटिक एसिड डालकर फिर बॉइल भी करना है, वो बिल्कुल सोलुबल हो जाएंगे। ठीक है, व्हाइट पीपीटी सोलुबल इन एसिटिक एसिड ऑन बॉइलिंग, बॉइल करने पे वो उसके अंदर सोलुबल हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका मतलब कंफर्मेटिव टेस्ट भी हो गए जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एसिटेट। अब देखिए अगर आप साल्ट में टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें, विनीगर कलर गैस इज इवॉल्व, आपको बिल्कुल सिरके जैसी स्मेल आएगी। भाई इसके लिए आइडेंटिकल टेस्ट है ही नहीं, जैसी सिरके जैसी स्मेल सिर्फ इसी की होगी, एसिटेट की। बात समझ आई, एसिटिक एसिड सिरकों को भी कहते हैं ना। तो भाई जैसे ही हमें सिरके की स्मेल आएगी, एसिटेट, हम कह देना कि एसिटेट है। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ठीक हो गया जी। कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए पाम टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वाइवा भी पूछा जाएगा। एग्जामिनर बड़े ही इस सवाल के बड़े शौकीन होते हैं। व्हाट इज पाम टेस्ट? पाम टेस्ट के बारे में बताएं, क्या जानते हैं पाम टेस्ट के बारे में? पाम टेस्ट देखते हैं जी, हथेली पाम को कहते हैं। ये देखें रक्त साल्ट, ये जो साल्ट दिया जाएगा एसिटेट, आपको साल्ट अगर आप कंफर्म कर लेते हैं उसकी स्मेल से, भाई एसिटेट ही है, एसिटेट ही है। जैसे आप साल्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उसके अंदर तो विनेगर की ऑडोर आएगी, स्मेल आएगी, तो हम कहेंगे कि ये एसिटेट है। तो फिर क्या करना है, उस साल्ट को लेके रब करें, हथेली के ऊपर रब करें विद ऑक्सैलिक एसिड, थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड डालिएगा, एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द पाम, 2 ड्रॉप आप उसके पानी के ऐड कर दीजिएगा। आपने ऑक्सैलिक एसिड डालकर थोड़ा सा उस साल्ट को एसिटेट को आपने रब करना है, उसके अंदर 2 ड्रॉप आपने पानी के ऐड कर देने, विनेगर स्मेल कम हो, आप स्मेल देखिएगा आपको सिरके की स्मेल आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कंफर्मेटिव टेस्ट है, इसको पाम टेस्ट कहते हैं। फिर आपने दूसरा इसका मतलब टेस्ट करना है, और वो जिसको हम कंफर्मेटिव टेस्ट कहते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है, उसमें FeCl3 ऐड कर देना सोल्यूशन, और रेड कलरेशन विच गिव्स द ब्राउन पीपीटी ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आप जो स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग आपने टेस्ट ट्यूब में वो ओरिजिनल सोल्यूशन बना के FeCl3 का सोल्यूशन ऐड कर देना है, और उसको फिर आपके पास रेड कलरेशन आ जाएगी। लेकिन हीटिंग पे हीट करेंगे, रेड कलरेशन के अंदर आपको उस रेडिश सोल्यूशन के अंदर ब्राउन कलर की पीपीटी बनेगी, ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, तो हम समझ जाएंगे कि एसिटेट। इसके 2 कंफर्मेटिव टेस्ट जी बेटा। अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लेते हैं, आपको साल्ट का नहीं पता, उसके अंदर आप डालते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कलरलेस गैस इवॉल्व होगी, लेकिन विद पंजेंट स्मेल, विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल सिर्फ 2 देते हैं, एक देता है नाइट्रेट, दूसरे देते हैं हैलोजेंस। ठीक है, दूसरे देते हैं हैलोजेंस। देखें कलरलेस गैस होगी लेकिन पंजेंट स्मेल होगी। ठीक है, लेकिन वो जो पंजेंट स्मेल देते हैं नाइट्रेट, उसका ब्राउन फ्यूम बनते हैं। अगर ब्राउन फ्यूम है, पंजेंट स्मेल है, तो नाइट्रेट है। ठीक है, लेकिन अगर कलरलेस गैस है लेकिन स्मेल पंजेंट ही है, फिर हम कहेंगे ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है। क्लोराइड के लिए भी यही, ब्रोमाइड के लिए भी यही, यही पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस होगी, पंजेंट स्मेल होगी। फिर उसके अंदर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर के साल्ट में आपने जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कलरलेस गैस थी लेकिन पंजेंट स्मेल के साथ, उसमें प्लेस द ग्लास रॉड डिप इन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। बात समझ नहीं आई,
तो जो से बेटा क्या करना है आपने, आपके पास एक बीकर पड़ा है, बीकर के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है, वो क्या करना है, वो निकालना है, वो रॉड डिप किया हुआ निकालना है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर आपने 60 प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कर दीजिएगा आप, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कर दीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से निकाल के इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसमें डिप करेंगे तो आपके पास जो है वो ब्लैकिश कलर सा आएगा। तो हम ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसको कहते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और वैसे भी वायरल भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मींट बाय क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये देखें जी, आपने इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं लेना, आपने साल्ट लेनी है, वही साल्ट जो आपको दी जाएगी, साल्ट लेके, क्योंकि आप यहां तक तो आपने कंफर्म कर लिया था कि ये क्लोराइड है, आइडेंटिफिकेशन से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अब कंफर्म करना है, आइडेंटिफाई कर लिया, कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वहां से सुनिएगा, साल्ट लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट डाल दें, उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉलिड फॉर्म में, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉलिड भी होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन भी होता है, नो सॉल्यूशन, सॉलिड फॉर्म में, साल्ट भी सॉलिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी सॉलिड, उसके अंदर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, आपने उसके अंदर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें और साथ में आप हीट कर दीजिएगा। हीट जैसे ही करेंगे, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड गिव्स इवॉल्व्स, तो आपके पास वहां पे फ्यूम निकलेंगे, रेडिश ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। दूसरा आपने इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना, वो आपको आता है बनाना। आप साल्ट लेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, तो आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा। उसमें लेड एसिटेट सॉल्यूशन ऐड कर दीजिएगा, जैसे लेड एसिटेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे आपके पास व्हाइट पीपीटी बनेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास क्लोराइड है। ये इसका सेकंड जो है आपके पास इसका कंफर्मेटरी टेस्ट था। अब हम नेक्स्ट ब्रोमाइड पे आते हैं। भाई बिल्कुल सेम, मैंने कहा अगर आप साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, वही कलरलेस गैस की वॉल लेकिन पंजेंट स्मेल होगी, तो हम समझ जाएंगे या तो वो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, या क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। फिर आपने इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो इसका ये किया था ना, ठीक है, इसके लिए क्लोराइड के लिए, ब्रोमाइड के लिए क्या करना है, FeSO4 सॉल्यूशन ऐड कर देना है और उसका कलर ब्लैकन की तरफ, जैसे अगर क्लोराइड की तरफ जाए ना ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लैकन्स की तरफ जाएगा, लेकिन इसका कलर नो ब्लैकन्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा। बात समझ आई, तो हम समझेंगे कि ये ब्रोमाइड है। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना आता है, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन ऐड कीजिएगा, KMnO4 सॉल्यूशन ऐड कीजिएगा और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कीजिएगा। ये आपने इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ऑरेंज की एक लेयर बनेगी, ऑरेंज लेयर कार्बन डाइसल्फाइड की बनती होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ब्रोमाइड हमने कंफर्म कर लिया। सेकंड इसका कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, उसमें आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना ताकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर बने, उसमें फिर KMnO4 सॉल्यूशन डालना और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना, बस एक चीज रिप्लेस। दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए एक में CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरे में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर बन जाएगी लेकिन ऑरेंज कलर की, तो सॉरी दोनों ऑरेंज कलर की आपके पास बन रही है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडाइड। भाई अगर आप साल्ट डालें, साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो वॉयलेट वेपर्स इवॉल्व हो, ठीक है, वॉयलेट वेपर्स इवॉल्व हो, वॉयलेट कलर के वेपर्स इवॉल्व हो, हम समझेंगे एंड आल्सो डिपॉजिट अप एज ब्लैक मैस, ठीक है। भाई जैसे आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आपके पास जो है वॉयलेट वेपर्स इवॉल्व होंगे, ब्लैक मैस डिपॉजिट होगा, तो आप उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आपको नजर आएगा वॉयलेट फ्यूम्स के अंदर, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये आयोडाइड है, ये आयोडाइड का साल्ट है। फिर उसमें आपने स्टार्च पेपर ऐड करना है। यू नो व्हाट इज स्टार्च पेपर? स्टार्च पेपर और लिटमस पेपर में फर्क सुनिएगा। लिटमस पेपर को स्टार्च सॉल्यूशन में ऐड कर दें,
ये होता है स्टार्च। स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को ऐड कर दें और उसके बाद उसको ड्राई कर लीजिएगा। ये है स्टार्च पेपर। मैं घर में बनाने का एक स्टार्च, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हम कैसे घर में बना सकते हैं, अगर स्टार्च पेपर घर पे बनाना हो कैसे बनाया जा सकता है, अगर सर मैदा लेंगे, हम मैदा, आटे वाला जो मैदा होता है वो लेके उसका मतलब सोल्यूशन बना लीजिएगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन बना लीजिएगा। उस सोल्यूशन के अंदर आपने लिटमस पेपर को ऐड कर देना, डिप कर देना, अच्छे से मतलब उसको रिंस कर लेना उसके अंदर, उसके बाद उसको ड्राई कर लीजिएगा। वो आपके पास बन गया, वो बन गया स्टार्च पेपर, उसको स्टार्च पेपर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि वो जो आपने साल्ट के अंदर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और वायलेट ब्लू फ्यूम्स निकले, ठीक है, विद ब्लैकिश मैश के साथ निकले, तो आपने क्या करना, उसके अंदर स्टार्च पेपर ऐड कीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम इधर से स्टार्च पेपर बनवा लेंगे, स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, उसके बाद ड्राई कर लेंगे, वो स्टार्च पेपर होगा। वो जो स्टार्च पेपर होगा उसके अंदर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कीजिएगा, स्टार्च पेपर ऐड कीजिएगा, फिर स्टार्च पेपर टर्न ब्लैक, वो ब्लैक कलर अगर हो जाए तो हम कहेंगे आयोडाइड है। अगर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो आयोडाइड है, ठीक है। तो जी आगे आ गया हमारा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। ओरिजिनल सोल्यूशन में कार्बन डाइसल्फाइड डालिएगा, अच्छा इसके और इसके मतलब ब्रोमाइड और आयोडाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट सेम है, कलर चेंज होगा, क्योंकि इसमें जनाब हमारे पास जो ऑरेंज कलर आ रहा था इसमें वायलेट कलर आएगा, इसमें वायलेट कलर आएगा, कलर चेंज है, कंफर्मेटरी टेस्ट सेम है। ओरिजिनल सोल्यूशन कार्बन डाइसल्फाइड KMnO4 सोल्यूशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें वायलेट कलर कार्बन डाइसल्फाइड की लेयर बनेगी, और इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन KMnO4 डाइल्यूट बिल्कुल सेम, तो उसमें जो है वो देखें वायलेट कलर की कार्बन टेट्रा, इसमें ऑरेंज है उसमें वायलेट है। बेटा ये दोबारा एक हल्की सी ब्रीफिंग सुनिएगा, बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं। देखें अब मैं ओवरऑल बता रहा हूं, बाकी तो हमने सारा कुछ देख लिया कि अगर आप साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें, साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें और वहां पे ब्राउन फ्यूम निकले, हम कहेंगे नाइट्रेट है, हम कहेंगे नाइट्रेट है। अगर आप साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें और कलरलेस गैस विद नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं, कलरलेस गैस होती है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है, तो हम कहेंगे ऑक्सालेट है। ऑक्सालेट शरीफ खानदान से है, बात समझ आई? आप लोग जानते हैं शरीफ खानदान को, बहुत मतलब जो है वो ये भी शरीफ है। इसके बाद हम बात करते हैं एसीटेट की, तो अगर भाई साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो भाई जैसे विनीगर स्मेल आएगी हम कहेंगे ये एसीटेट है। एसिटिक एसिड विनीगर को कहते हैं ना, डाइल्यूट एसिटिक एसिड को विनीगर कहते हैं, तो ये विनीगर ये भी मतलब हो जाएगा। अगर साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही कलरलेस गैस होगी लेकिन पंजेंट स्मेल होगी, पंजेंट स्मेल, तो फिर या तो वो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, या क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, ठीक है। उसके आगे आइडेंटिफाई आपने खुद करना है कि क्लोराइड है कि ब्रोमाइड है। आप ऐसा कीजिएगा FeSO4 सॉल्यूशन ऐड कर लीजिएगा, उसके अंदर FeSO4 सॉल्यूशन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो ब्लैकन्स में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड है। अगर ब्लैकन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास क्लोराइड है, सिंपल सा ट्रिक है ये। आगे कंफर्मेटरी टेस्ट, अगर आप जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साल्ट के अंदर ऐड करते हैं तो वायलेट वेपर्स बनते हैं, निकलते हैं, वायलेट कलर के वेपर्स निकलते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये आयोडाइड है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये मैं हर बार अपनी प्रमोशन के लिए बात करता होता हूँ। आप लोग बड़े अच्छे से समझदार हैं और समझते हैं इस बात को कि आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे का सारा आपको मटेरियल यहाँ पे लाजमी मिलेगा, ताकि अल्लाह ताला आपको अच्छी सी कामयाबी से नवाजे। आप प्रैक्टिकल्स देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रैक्टिकल्स देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह ताला आपके ढेरों सारी आसानियां फरमाए, आमीन। दीजिएगा अगले लेक्चर के लिए तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।